के बारे में आपने डिटेल लेक्चर दिया था पिछले प्रोग्राम पे। आपने उसके एक्शन पे बात की, आपने कहा बहुत स्लो आता है, इंजरी प्रोन है, उसने 5 आउट कर दिए पहली इनिंग में। ठीक है, बुमराह की बॉलिंग तो उसने शानदार की। तो मैंने क्या मतलब अजीब सवाल किए जा रहे हैं कब आपने कहा मतलब आप सवाल अजीब किए जा रहे हैं भाई। आप उससे एग्री नहीं कर रहे थे, उसने क्या मतलब मैं क्या ये बोल रहा था कि उनको प्रेशर है, उनको ये प्रेशर है कि अगर हम हार गए तो हमारी बेइज्जती है। उनको ये प्रेशर है कि अगर आज हम ना खेले तो वो डू एंड डाई वाला हिसाब है। वो अपने हर मैच को ऐसे करके ही खेलते हैं। तो इट मींस उनकी जो टीम है ना वो वाकई में बहुत ज़्यादा आगे है। आप हमारी टीम की तो बात ही ना करें यार। ऐसे के राहुल की बात करें तो भाई के राहुल ने भी क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। 137 इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। भाई हमें ऐसे लग रहा था कोई इतना अच्छा परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर हम रिसेंटली अगर बात करें जनाब आईपीएल में, तो आईपीएल में जिस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, आप देखिए कि डायरेक्ट इंग्लैंड की टीम को भाई क्या पछाड़ा, डबल सेंचुरी लगा दी यार, दिल जीत लिया है। के राहुल की एक क्रूशल इनिंग जिसके अंदर वो 245 बॉलर फेस तो करते हैं लेकिन 137 आई थिंक सो स्कोर करते हैं, जिसके अंदर ये 137 जो स्कोर है एक ऐसा स्कोर है जिसके अंदर उन्होंने टीम को प्रेशर से निकाला। टीम की जो 2-3 विकेट डाउन हो गई थी वो उसके प्रेशर से निकाला, एग्जैक्टली एक अच्छी इनिंग बिल्ड करके एक टीम को स्पोर्टिव हैंड दे दिया। उसके बाद आप देखें कि शुभमन गिल नहीं चल पाए आज के मैच के अंदर। देखें शुभमन गिल के एक रिकॉर्ड बना के कैप्टनसी डेब्यू के अंदर मोस्ट रन नंबर 3 पे आ गए बाय एन इंडियन इन सीना कंट्रीज। नंबर 1 पे विराट कोहली, नंबर 3 पे शुभमन गिल है। तो देखें पहले मैच के अंदर इतने रिकॉर्ड बन के बुमराह की तरफ से एक रिकॉर्ड बन जाता कि मोस्ट विकेट्स बाय एन इंडियन इन सीना कंट्रीज, बाय एन एशियन इन सीना कंट्रीज। बॉल नहीं चला, शुभमन गिल नहीं चला, लेकिन केएल राहुल की इनिंग 137 और ऋषभ पंत की कंसेक्टिव 2 सेंचुरियां हमें भाई पहले टेस्ट मैच में नजर आ चुकी हैं। आखिरकार इंडियन बैट्समैन के पास ऐसा क्या है भाई? एक तो यंगस्टर्स, ऊपर से टैलेंट, ऊपर से तबाही, ऊपर से रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, बट स्टिल टीम की बात करो तो भाई तबाही है। और वो ना मैच को सरदर्द ले लेते हैं अपना। ठीक है, अगर आप यहाँ से पाकिस्तान की बात करो ना तो ये सरदर्द नहीं लेते, बस पैसे लेते हैं, हमारा गुजर बसर चल रहा है तो बस ठीक है। उनकी राहुल, कर्टिसी, ऋषभ पंत और इसके साथ साथ सब ने अच्छा खेला है। मतलब 371 का टारगेट, 371 का टारगेट आखिरी दिन इंग्लैंड 21 स्कोर पे अपनी जो है ना स्टम्प्स हुआ है आज का दिन। और क्या लगता है वजीद भाई, अब्दुल्ला भाई क्या लगता है कि मैं पहली दफा इसको कहते हैं ना कंफ्यूज हूं। मैं भी कंफ्यूज हूं, सच्ची बात बता रहा हूं। मैं लाइफ के अंदर पहली दफा कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता कौन जीतेगा। मैं ये भी नहीं कह सकता इंडिया जीतेगा, मैं ये भी नहीं कह सकता इंग्लैंड जीतेगा। वो क्यों? क्योंकि अगर इंडिया की बात करूं मैं, वो दम है 400 371 टारगेट बहुत ज्यादा होता है, चेजेबल नहीं है। लेकिन 2022 में बर्मिंघम के अंदर जब इंडिया की बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जब आपके पास बड़े ज्यादा बॉलर खतरनाक फॉर्म के अंदर भी थे, तब उन्होंने 378 चेज कर लिया था इंग्लैंड ने। तो अब देखा जाए तो इंडिया की बॉलिंग में वो नहीं है नाम, खाली बुमराह सिराज वैसे रिदम में नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा के बाद इतना वो तजुर्बा नहीं है, तो कहना मुश्किल है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते इंग्लैंड चेज कर जाएगा, क्योंकि 371 बहुत ज्यादा रन होते हैं यार, इजी नहीं होता और एक दिन में चेज करना ये भी नहीं कह सकते नहीं करेगा, ये तो मुसीबत है, कुछ भी हो सकता है। इंग्लैंड बेसबॉल का इस वक्त जो है ना भाषा, लेकिन आज मुझे हम लोग तो कल बातें कर रहे थे, इंडिया ने सरप्राइज कर दिया। उम्मीद ही नहीं थी हमें, था मैं तो कह रहा 230 से 240 या 50 की हद तक इंडिया स्कोर करेगा। कितना कर पाएगा? आपने कहा था 300 सवा 300, आपने कितना कहा था? नहीं, मैंने 200 250 बोला, 200 250 बोला हुआ था, वो 371 मार गए। अभी अगर इनकी टेल फेल ना होती, वो जॉश टॉन्ग पूरे दिन आवाज़ बोली कि एक ओवर में 3 विकेट लेके चला गया, बुमराह सिराज ओ पकड़ के जैसे कहते हैं ठाकुर को आउट कर गया, वो अगर ना हुआ होता तो क्या पता इंडिया 400 कर गया। 371 का उन्होंने टारगेट दिया ना, इसमें कर्टिसी केएल राहुल की है, क्योंकि अब चाहे उसने 200 बोले खेल के 100 किया। लेकिन जो ऋषभ पंत ने इनिंग खेली है ना, कमाल। सुनील गावस्कर सेंचुरी उसकी पिछली सेंचुरी से अच्छी थी, तेज थी। आपने वो मोमेंट देखा होगा जब सुनील गावस्कर उसको फ्लिप मार, उसने नहीं मारी, उससे पहले मैच के दौरान में बॉल लगा था टांग के ऊपर, इस वजह से उसको दर्द हो रही थी। क्योंकि स्टूपिड का एक वो था पिछला, क्योंकि उसने बोला था इस वजह से सुनील गावस्कर आईपीएल की लखनऊ से खेलते हैं सेंचुरी, और ये 2 सेंचुरी आ गई है। संजीव गोयनका क्राउड में अगर बैठा होगा ना तो वो गुस्से में आज ही बैठा होगा। इसने किया कि पूरे आईपीएल के अंदर टेस्ट की प्रैक्टिस करके आखिरी मैच में सेंचुरी मार के अगले 2 मैचों में सेंचुरी। सही बात है यार, पहली सेंचुरी बहुत अच्छी थी, उसको बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा था, हर शॉट खेली थी उसने, रेसिंग खेला था। सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड, 4th इन इंग्लैंड। ओह वाह, 8 सेंचुरीज ऋषभ पंत ने मारी अभी तक अपने टेस्ट करियर के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 2 इंडिया में, 6 आउटसाइड है। एक्सीलेंट। ये पंत खाता क्या है भाई साहब? ये खाता क्या? सही बात है, मतलब कि ऐसा प्लेयर आउटस्टैंडिंग बना हुआ है। अब देखो ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ था, केएल राहुल टीम में आया, सबने बड़ी बातें बनाई यार, अगर ऋषभ पंत होता तो केएल राहुल की जगह नहीं बननी थी, ये नहीं होना था, वो नहीं होना, क्योंकि एज अ कीपर उसको ले रहे थे। लेकिन अब क्या है कि इंडिया क्या कर रहा है, अब इंडिया 2 कीपर को खिला रहा है, एक को स्लिप पे खड़ा कर लेता है, एक को कीपर खड़ा कर लेता है जो ऑफिशियल कीपर है, और दोनों सेंचुरियां, मतलब कमाल ही। 2 मजीद सेंचुरियन ऋषभ पंत भाई, दोनों इनिंग्स के अंदर सेंचुरी, पहले में भी सेंचुरी, सेकंड में भी सेंचुरी साथ किया। राहुल की पहले इनिंग में 42, सेकंड इनिंग में 134 रन देखने में मिले हैं। 371 रन का टारगेट सेट कर दिया गया इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि इंग्लैंड की साइड ऑलमोस्ट लग रहा है कि इम्पॉसिबल है चेस करना। क्यों? क्योंकि सामने जसप्रीत बुमराह खड़े हैं जिन्होंने पहली इनिंग में 5 आउट किए हैं, सिराज पहली इनिंग
में अच्छा फॉर्म नहीं कर सका, लेकिन होपफुली करेगा। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, पहली इनिंग में 471 रन करना, दूसरी इनिंग में 364 रन करना, और यंग लड़कों को इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को सिखाना। इंग्लैंड की पूरे मैच में 1 सेंचुरी है, इंडिया की 5 सेंचुरी है। इंग्लैंड के पूरे मैच में किसी भी बंदे का फाइफर नहीं है, और इंडिया की तरफ से बुमराह का पहली इनिंग के अंदर ही फाइफर है। इंडिया इंग्लैंड को पहले घर में बुला के सिखा रहा था, अब घर में जाके सिखा रहा है। पाकिस्तान पब्लिक से पूछते हैं कि कल का दिन जो है मोस्ट क्रूशियल है, पीक डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट होने जा रहा है भाई। 348 रन है, या इंग्लैंड जीतेगा या इंडिया जीतेगा, ड्रॉ का सीन नजर नहीं आएगा। सर क्या लग रहा है, जसप्रीत बुमराह, सिराज या कौन सा बॉलर कल तबाही करेंगे? और आज ऋषभ पंत और केएल राहुल भाई केएल राहुल और ऋषभ पंत ने जिस तरह से ठोका है ना आजकल, जसप्रीत बुमराह का दिन होगा। आज ठोकने वाले 2 थे, कल 1 होगा, और उसके बाद मैच जो होगा वो इंडिया की तरफ जाएगा। आपने बात बिल्कुल ठीक किया कि ड्रॉ का चांस नहीं है, और ना ही इंग्लैंड के जीतने का चांस है। देखें 364 370 रन बहुत बड़े रन है, और 4th इनिंग के अंदर चाहे कोई अपने घर पे खेल रहा हो या कोई बच्चे भी बॉलिंग करा रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। तो इंडिया के पास तो जसप्रीत बुमराह, द ग्रेट जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर आप उसको कह सकते हैं। फिर उनके पास वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर मौजूद है जडेजा, आप उसको भूल रहे हैं कि मतलब उसको स्विंग मिलने वाला है कल, ठीक है, जिस तरह से क्रैक ठीक है। तो मेरे ख्याल में कंफर्म है कि इंडिया जीतने वाला है, ठीक है। लेकिन आप जिस तरह की परफॉर्मेंस उसमें बात करें, आप केएल राहुल को देख लें, मतलब फर्स्ट इनिंग के अंदर नहीं चला, उसके 2 ही हैं, या 30-40 करा लो या 130-40 करा लो, मतलब वो उससे नीचे नहीं रुकेगा वो। आप देखें या तो सेंचुरी या फिर थोड़े बहुत विदाउट विराट कोहली जिस तरीके से केएल राहुल ने टीम को संभाला, सेकंड इनिंग मोस्ट प्रीशियस इनिंग होती है, एक साइड से टीम को संभाला, साथ ऋषभ पंत से अटैकिंग क्रिकेट को लाई, मैं केएल राहुल की जितनी तारीफ करेंगे भाई। केएल राहुल की ऋषभ पंत से ज्यादा तारीफ बनती है सेकंड इनिंग में, नो डाउट वो 2 सेंचुरियां करके खड़ा है, तो मैन ऑफ द मैच वही बनेगा। लेकिन बुमराह भी बन सकता है, बुमराह भी बन सकता है, उसके पास चांस है कि वो अगर 6-7 विकेट ले जाता है या कोई प्रेशर बिल्ड कर देता है उस तरह से, तो चांस उसके पास भी है। बाकी डांसर है ऋषभ पंत की क्लास आपने देख लिया कि पहले टेस्ट मैच में भी 100 और पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में भी 100, और ये एशियन प्लेयर इंग्लैंड में जाके कर रहा है। पहली तो बात आप इधर ही मानने से इनकार कर दोगे कि एशियन प्लेयर और वो भी विकेट कीपर इंग्लैंड में जाके किस तरह एक इनिंग में 200 कर सकता है, मतलब एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग में किस तरह 100 कर सकता है। मैं बताऊंगा किस तरह कर सकता है। ऋषभ पंत ने कर दिया, तो मेरा जो डांसर है बॉक्सी किंग पिछले 10 सालों से इंग्लैंड में एक भी 100 नहीं कर पाए, कहते हैं कि हम किंग है, ये वाले किंग हो आप लोग। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। उधर ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बैट्समैन हो गए, पहली इनिंग में 134 करता है, दूसरी इनिंग्स में 118 करता है और चला जाता है, चुपचाप अपनी टीम को परफॉर्म करके देके। और इधर हमारे बॉक्सी द किंग, पाकिस्तान बेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस, इंग्लैंड में कितने 100 है? एक भी नहीं। इंग्लैंड में क्या परफॉर्मेंस है? 30-0 घंटा छनकना, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बट अदर एंड आप देखो इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन यंग लॉट को, विदाउट रोहित विराट, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 3 सेंचुरियन आते हैं ऋषभ पंत, जायसवाल और गिल। दूसरे टेस्ट मैच, पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में जब 90 पे 3 आउट हो जाते हैं तो 2 सेंचुरी आते हैं। जब आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम की परफॉर्मेंस चाहिए थी, ऋषभ पंत 118, केएल राहुल नॉट आउट 120। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, इनके सिस्टम का, ये जिस प्रोसेस से बंदा लेके आते हैं। आप मुझे बताओ कि जब श्रीलंका की टीम से महिला जयवर्धने और संगाकारा गए थे या दिलशान गए थे, तो श्रीलंका की टीम की तो बत्ती गोल हो गई थी ना, समझ नहीं आई, वो भी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। विराट रोहित के जाने के बाद इंडियन टीम की बत्ती गोल क्यों नहीं हुई? मुझे इस बात का आंसर दो, क्यों नहीं गोल हुई? क्योंकि रोहित शर्मा ने एक टाइम पे क्या बोला था, हमारे पास हर नंबर पे विराट कोहली खेलने आता है। के बारे में आपने डिटेल लेक्चर दिया था पिछले प्रोग्राम पे, आपने उसके एक्शन पे बात की, आपने कहा बहुत स्लो आता है, इंजरी प्रोन है, उसने 5 आउट कर दिए पहली इनिंग में, ठीक है। बुमराह की बॉलिंग तो उसने शानदार की। तो मैंने क्या मतलब अजीब सवाल किए जा रहे हैं कब आपने कहा था कि आप सवाल अजीब किए जा रहे हैं भाई, आप उससे एग्री नहीं कर रहे थे, उसने क्या मतलब मैं क्या ये बोल रहा था कि बॉलर बेकार है, मैं बॉलर नहीं है। फिर आपने मुझसे एक्शन की इस चीज की बात की थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, मैंने और तो कोई बात ही नहीं की। मैंने ये बोला था कि वो बॉलर बेकार है या है ही नहीं। अच्छा वो चले एक्शन तो उसका ठीक है, लेकिन उसका इंजरी के ऊपर आपने मेरे से बात की थी, तो मैंने आपको बोला यही वजह थी। आपने कहा इंजरी दोबारा भी हो सकता है। सवाल ये हुआ था कि उसने खुद बोला कि मैं टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलना चाहता, कप्तानी नहीं करना चाहता, तो उसका ऊपर जवाब दिया उसने। जो गुज़िश्ता दिन जब बॉलिंग कर रहे थे वो, उन्होंने लास्ट ओवर जो दिन का हुआ उसमें उन्होंने फिर नो बॉल कर दी, एक नहीं 3 से 4 उस नो बॉल पे देखे उसको विकेट मिल गया था। और ये मैं इसलिए ये बात ला रहा हूं, ये विकेट किसका था? ये ब्रूक्स का विकेट था, ठीक है। उसके बाद जो ये 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में इसने इसी तरह से नो बॉल किया था, शायद फखर रवान की विकेट थी। तो ये नो बॉल अब आप इसको बेहतर बता सकते हैं। नहीं वो स्टेपिंग की वजह से ना, देखिए वो जिस तरह मैंने पहले बोला वो पैदल चल के आता है, ठीक है। वो जो पैदल चल के आ रहा है, अब आप देखें जहाँ उसने मार्क लगाया हुआ होता है उस मार्क से ही वो स्टार्ट करता है, लेकिन वो जो पैदल चल के आता है उस मार्किंग के हिसाब से थोड़ी आता है वो, ठीक है। तो वो जो वॉक करके आता है तो फिर 2-4 स्टेप से लेके बॉल कर देता है, उस वॉक में या स्टेप में उसको फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से आगे चला जाता है ज्यादा, उसकी वजह से नो बॉल हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर उसकी स्टेपिंग है ही नहीं ना कि नो बॉल ना हो। तो जिस तरीके से वो करा, लेकिन मैंने कभी इतना नो बॉल करते हुए देखा, एक ओवर में 3-4 नो बॉल। मतलब ये हालांकि इसका जो अब रिकॉर्ड है इंग्लैंड में, बल्कि इंग्लैंड नहीं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जो सीनियर कंट्रीज कहलाती हैं, उसमें वसीम अकरम का सबसे ज्यादा विकेट थी पहले, और तो वसीम अकरम का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, 147 इन्होंने विकेट ले लिए। देखिए उसकी रीजन ये है कि वो जिस लेंथ पे बॉल करता है ना, उस लेंथ पे बॉल आप एक तो वो कंसिस्टेंट करता है, गुड लेंथ पे बॉल, अच्छे लेंथ पे बॉल करता है, ना बहुत ज्यादा हॉफली करता है, ना वो रिस्क लेता है कि ड्राइव मारने जाओ, स्लिप लगे, कॉर्ड बैंड हो, वो एक अच्छी लेंथ। जब आप उस लेंथ पे बॉल करते हो और इंग्लिश कंडीशन में बॉल करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा बॉल सीम होता है जैसे इंग्लिश कंडीशन में, या अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में खेल रहे हैं वहाँ अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं, बाउंस अच्छा होता है, तो उससे उसको विकेट्स मिलती है। सबसे मेन चीज़ ये है उसका जो एक्शन है, उस एक्शन से आप नहीं रीड कर सकते कि उसका बॉल तेज आ रहा है, स्लो आ रहा है, यॉर्कर कब कर देगा, वो एक्शन बहुत डिफिकल्ट है उसका, जिसकी वजह से उसको फायदा होता है। लेकिन इस डिफिकल्ट एक्शन के साथ लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करना ये भी एक आर्ट है, और मैं ये समझता हूं कि इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, तीनों फॉर्मेट का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, तीनों फॉर्मेट का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आपने देखा इंडिया और इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच हो रहा है, इंडिया उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच चुका है, और इंडिया की बैटिंग ऋषभ पंत और केएल राहुल भी सब कमा चुके हैं सेकंड इनिंग में। तो ऋषभ पंत ने
बैक टू बैक 100 मारे हैं और इस पर पाकिस्तान का कहना है कि ऋषभ पंत जैसा बैट्समैन बहुत ही खतरनाक है और उसने इंडिया को मोमेंटम दे दिया है, अब इंडिया हार नहीं सकता। और तनवीर अहमद का कहना है कि बुमराह जैसा बॉलर वर्ल्ड में नहीं है। पहले तनवीर अहमद बुमराह की बुराई करता था और अब लाइव टीवी कैमरे पर आपने देखा कि कैसे उनकी एंकर ने उसकी बोलती बंद कर दी। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए और पाकिस्तान रिएक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।